मात्रा में सूक्ष्म कणों के रूप में, सूक्ष्म कणों के रूप में, सूक्ष्म कणों के रूप में होती है। ये विलय रूप है, ये विलय है। विलय के दो भाग होते हैं, विलायक और विलय। तो विलायक को तो परिक्षेपण प्रवस्था कहते हैं और विलय को परिक्षिप्त प्रवस्था कहते हैं। जैसे रो देखो, परिक्षेपण प्रवस्था के आधार पर कोलाइडी विलयनों का नामकरण किया जाता है। विलयनों का नामकरण किया जाता है। परिक्षेपण प्रवस्था के आधार पर यानी विलय के आधार पर कोलाइडी विलयनों का नामकरण करते हैं। जैसे ये पॉइंट लिखें, परिक्षेपण माध्यम यानी विलायक, जब परिक्षेपण माध्यम जल हो तो उस कोलाइडी विलयन को एक्वासोल या हाइड्रोसोल कहते हैं। जल को क्या कहते हैं बेटा अपन? एक्वा, इसलिए नाम पड़ा एक्वासोल या हाइड्रोसोल। परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइडी विलयनों का नामकरण है। दूसरा पॉइंट, जब परिक्षेपण माध्यम अल्कोहल लें तो उस कोलाइडी विलयन को एल्कोसोल कहते हैं। परिक्षेपण माध्यम बेंजीन हो तो इसको बेंजोसोल कहते हैं। परिक्षेपण माध्यम वायु हो, अरे वायु को एयर कहते हैं, एयर। अरे वायु लिखेगा अंग्रेजी में एयर, तो ये एरोसोल कहते हैं। परिक्षेपण माध्यम के आधार पर कोलाइडी विलयनों का नामकरण करते हैं। अब कोलाइडी विलयन का प्रकार लिखते हैं। कणों के आकार के आधार पर कोलाइडी विलयनों को तीन भागों में बांटा गया। तीन भागों में बांटा गया। कोलाइडी कणों के आकार के आधार पर कोलाइडी विलयन तीन भागों में वर्गीकृत किए गए। बहुआण्विक कोलाइड, सेकंड लिखते हैं वृत्त आणविक यानी बड़े, वृत्त कहते हैं बड़े को, और तीसरा सगुणित कोलाइड। कोलाइडी विलयनों को कणों के आकार के आधार पर तीन भागों में बांटा गया। जैसे विलयनों को कणों के आकार पर तीन भाग बांटे गए, वास्तविक, कोलाइड और निलंबन, उसी प्रकार वापस कोलाइडी विलयन का आगे वर्गीकरण है, वो भी कणों के आकार के आधार पर है। फर्स्ट लिखते हैं बहुआण्विक कोलाइड,
मल्टीमोलिकुलर कोलाइड, मल्टीमोलिकुलर कोलाइड, बहुआण्विक कोलाइड, मल्टीमोलिकुलर कोलाइड, बहुआण्विक यानी मल्टीमोलिकुलर कोलाइड के अंदर देखें, इनमें वास्तविक विलयन के कण अर्थात 1 नैनोमीटर से छोटे आकार, 1 नैनोमीटर से छोटे आकार के कण, 1 नैनोमीटर से छोटे आकार के कण परस्पर संयुक्त होकर कोलाइडी सीमा में आ जाते हैं, कोलाइडी सीमा में आ जाते हैं। कोलाइडी सीमा 1 से 100 नैनोमीटर होती है रे। वास्तविक विलयन के कण 1 नैनोमीटर से छोटे आकार के कण परस्पर संयुक्त होकर कोलाइडी सीमा में आ जाते हैं, तो इसे बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं, बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं, बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। बहु यानी एक से ज्यादा, मल्टी, एक से ज्यादा अणु आपस में भाग लेते हैं। एक अणु का आकार तो 1 नैनोमीटर से छोटा है रे, जो एक अणु है उसका आकार तो 1 नैनोमीटर से छोटा है, लेकिन 1 नैनोमीटर से जब छोटा होता है तो उसको वास्तविक विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं रे? वास्तविक विलयन कहते हैं। ये वास्तविक विलयन है, वास्तविक विलयन के कण है। लेकिन जब वास्तविक विलयन के कण 1 नैनोमीटर से छोटे आकार के कण परस्पर जुड़ जाते हैं और 1-1 नैनोमीटर के खूब सारे कण जुड़कर 1 नैनोमीटर से बड़ा आकार ग्रहण कर लेते हैं, तो उस गुच्छित अणु को अपन बहुआण्विक कोलाइड कहते हैं। वो गुच्छित अणु क्या कहलाता है? बहुआण्विक कोलाइड कहलाता है। देखो 12th बोर्ड में मोस्टली पूछा जाता रहता है, इंटरनेट ईयर में आता है बेटा, हर 1 साल छोड़कर 1 साल आता है, इसको याद रखें, ठीक है ना। जैसे कोलाइडी कणों का आकार मेडिकल इंजीनियरिंग में आता है, वैसे वैसे ही बोर्ड का क्वेश्चन है, मोस्टली पूछा जाता रहता, आता रहता है बेटा। देखो जब एक से ज्यादा अणु है तो एक अणु दूसरे अणु को आकर्षित करेगा और अणुओं के बीच में आकर्षण होगा कि नहीं होगा रे? तो इनके अणुओं के मध्य अत्यंत दुर्बल आकर्षण बल, वॉन्डरवॉल बल पाया जाता है। इनके अणुओं के मध्य बहुत ही दुर्बल आकर्षण बल होता है, वॉन्डरवॉल आकर्षण बल होता है। ये 3rd पेज है, पेज 3rd है। वैसे वहां लिखा हो कि नीचे 3/3, 3 out of 3। 3rd पॉइंट लिखे इनमें, देखो इस कारण बहुआण्विक कोलाइड को वॉन्डरवॉल
वंडरवॉल कोलाइड भी कहते हैं। देखो बहुआण्विक कोलाइट हैं सामान्यतया द्रव विरोधी सॉल हैं। अब आप कहोगे द्रव विरोधी क्या है, तो अभी अपन अगला प्रकार पढ़ेंगे, उसमें आ जाएगा बेटा, कोलेटिव विलयन के प्रकार में आ जाएंगे ये। एग्जाम्पल्स लिखे इनके, तो इनके दो एग्जाम्पल्स हैं बहुआण्विक कोलाइड के रे। जो बहुआण्विक कोलाइड है इसके दो एग्जाम्पल हैं, एक परमाणु का है और एक अणु का है रे। एक परमाणु अवस्था में है और एक अणु अवस्था में है। देखो तो फर्स्ट एग्जाम्पल लिखे, सोने के परमाणुओं का कोलेटिव विलयन। सोने के परमाणुओं का कोलेटिव विलयन। दूसरा, सोने के परमाणु के बाद लिखे अपन सल्फर अणुओं का, सल्फर अणुओं का कोलेटिव विलयन। एक परमाणु का कोलेटिव विलयन है, सोने के परमाणु आपस में गुच्छित हो जाते हैं। सोने के एक परमाणु का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा है, सल्फर के एक अणु का आकार 1 नैनोमीटर से छोटा है। लेकिन जब ये खूब सारे परमाणु आपस में जुड़ जाते हैं तो आकार 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में आ जाता है। इस कारण सोने का कोलेटिव विलयन है बहुआण्विक कोलाइड हो जाता है। क्या हो जाता है? बहुआण्विक कोलाइड हो जाता है। क्लियर है? अरे समझ में आई कि नहीं आई रे सर? चलो से बच्चों सेकंड प्रकार लिखते हैं यहां पर, वृत्त आणविक कोलाइड। वृत्त आणविक कोलाइड, मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड। मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड, वृत्त आणविक कोलाइड। वृत्त आणविक कोलाइड के अंदर देखो, वृत्त का अर्थ क्या? बड़ा। इसमें बड़े आकार के कोलाइडी कण, बड़े आकार के कोलाइडी कण, कोलाइडी विलयन, कोलाइडी कण सम्मिलित है। बड़े आकार के कोलाइडी कण सम्मिलित है। देखो मैक्रो यानी बड़ा, मैक्रो लार्ज साइज, वृत्त। अरे वृत्त क्या बुड्ढा ने, यानी बड़े आकार वाले। तो इसमें बड़े आकार के कोलाइडिक विलयन सम्मिलित हैं जिनका आकार बड़ा होता है। जबकि बहुआण्विक कोलाइड में क्या थे? कणों का आकार छोटा था, 1 नैनोमीटर से छोटा था। बढ़ा लो बेटा। बी पॉइंट लिखे इनमें, वृत्त आणविक
वृहत आणविक कोलाइड में कणों का आकार बड़ा होता है, इनका अणुभार में कणों का अणुभार उच्च होता है। वृहत है, आकार बड़ा है तो अणुभार उच्च होता है, अणुभार भी उच्च होता है, इनका अणुभार भी उच्च होता है। देखो ये द्रव सतही सौध है, द्रव सतही सौध है, ये द्रव सतही आगे आप प्रकार आएगा बेटा। ये द्रव सतही सौध है। एग्जाम्पल्स देखें, एग्जाम्पल्स सभी जैव बहुलक अणु जैसे जैव बहुलक अणु में जैसे प्रोटीन जीवित बड़े बड़े अणु हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, एंजाइम्स, ठीक है ना। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, वसा है, घी तेल, वसा जैव अणु है। और कृत्रिम बहुलक जैसे प्लास्टिक, पॉलीस्टाइरीन, नायलॉन इत्यादि खूब सारे हैं। जीव जंतुओं से प्राप्त जो भी जैव बहुलक हैं वो वृहत आणविक हैं, इनका आकार बड़ा होता है, और आकार बड़ा है तो इनका अणुभार भी उच्च होता है, इनका अणुभार उच्च है, ठीक है ना। ये द्रव सतही सौध कहलाते हैं रे, ये द्रव सतही सौध होते हैं, ये द्रव सतही सौध कहलाते हैं। देखो वृहत आणविक के बाद तीसरा कोलाइड लेते हैं बेटा अपन, सगुणित कोलाइड। सगुणित कोलाइड या एसोसिएट कोलाइडल सॉल्यूशन, एसोसिएट कोलाइडल सॉल्यूशन लेते हैं। एसोसिएट के अंदर लेते हैं परिभाषा, पहला पॉइंट लिखे से रहो, परियों की भाषा रे, परियां जो भाषाएं बोलती परिभाषा कहलाती है। तो बेटा परिभाषा के अंदर क्या है, वे पदार्थ जो सामान्य सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य, सामान्य सांद्रता पर वैद्युत अपघट्य का कार्य करते हैं, लेकिन उच्च सांद्रता पर कोलाइड का कार्य करते हैं, उच्च सांद्रता पर कोलाइडिक विलयन का कार्य करते हैं रे।
कार्य करते हैं। सगुणित कोलाइड कहलाते हैं रे। क्या कहलाते हैं? सगुणित कोलाइड कहलाते हैं। सगुणित कोलाइड कहलाते हैं। सगुणित कोलाइड कहलाते हैं। वे पदार्थ जो सामान्य सांद्रता पर वैद्युतोपकटे का कार्य करते हैं लेकिन उच्च सांद्रता पर कोलाइड का कार्य करने लग जाते हैं। कम सांद्रता पर तो वैद्युतोपकटे हैं लेकिन उच्च सांद्रता पर कोलाइड का कार्य करते हैं, वो सगुणित कोलाइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सगुणित कोलाइड कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिखें, साबुन और अपमार्जक, साबुन तथा अपमार्जक, डिटर्जेंट, अपमार्जक, साबुन और अपमार्जक। साबुन है जैसे पॉमिटेट 17, 34, 35, ये सोडियम पॉमिटेट, ये सोडियम पॉमिटेट साबुन है। ये साबुन होता है बेटा, इसको जल में घोलें तो जल में घोलने पर ये आयनित हो जाता, वैद्युतोपकटे है, आयनन हो गया। तो आयनन हो गया, जिनका आयनन हो जाता वो वैद्युतोपकटे कहलाता है, विद्युत धारा का चालन करता है। आयनन हो गया, कम सांद्रता पर वैद्युतोपकटे हैं और ये उच्च सांद्रता पर सगुणित कोलाइड का कार्य करेगा रे।